आगे पता लगे कि आपको फालतू की चीज़ जो पड़ी है उसको इस्तेमाल कैसे करना है। हर चीज़ आप जैसे मशीनरी के साथ आप फैमिलियर है, आपको पता है मशीन कैसे चलानी है, तो वो इसी तरह आपको इन चीज़ों का भी पता होना चाहिए कि आपके पास पड़ी है, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। ठीक है, सबसे पहले इंसान की जान है वो कीमती होती है, उसको बचाना होता है। उसके बाद जो आपके अमलाक होते हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, उसको बचाना ज़रूरी होता है। तो आपको जो सही टाइम के ऊपर सही चीज़ इस्तेमाल की जाए, फ़ायदा उसका होगा। ना कि हम अगर खाना खा रहे हैं, कोई नीचे गिराएंगे कोई इधर गिराएंगे, तो वो फ़ायदा कोई नहीं। खाना तब भी आप सही तरह खाएंगे, स्कूल से रात में बैठ के, तो फिर आपको उसका फ़ायदा होगा। इसी तरह जब इनको आप इस्तेमाल करते हैं, आग एक ऐसी चीज़ है कि उसने नहीं देखना आगे, अगर आग लग जाती है किसी बिल्डिंग में किसी जगह पे, उसने देखना आगे कोई बच्चा खड़ा है, कोई बुजुर्ग खड़ा है, कोई जवान खड़ा है, उसने अपना काम करते जाना है। जो जो वो आग बढ़ती जाएगी, तो वो फैलती जाएगी। आपने कोशिश करना है, सबसे पहले कोशिश करनी है आग ख़त्म करें। अगर आग आप ख़त्म नहीं कर सके, आपके पहुंच से बाहर हो जाए, तो आपने कोशिश करनी है आग को कम से कम करें। ठीक है, अगर ख़त्म नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो कम से कम करें। फिर अगर वो नहीं कर सकते तो फिर आप कोशिश करें आप नुकसान कम से कम करें। वो कैसे कर सकते हैं आप नुकसान कम से कम? फर्ज करें आपके पास सिलेंडर पड़े हैं, कोई आग लग गई है, आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, आग बुझ गई है, ठीक है। अगर नहीं बुझी, वो आपके कंट्रोल से बाहर है, फिर आप कोशिश करें कि उसके साथ जो चीज़ें पड़ी हुई हैं आपकी, मसलन एक टेबल को आग लगी है, साथ 4-5 कुर्सियाँ पड़ी हैं, सोफे पड़े हैं, आप वो चीज़ें साइड पे कर सकते हैं। उस चीज़ को, जो एक चीज़ छोटी सी चीज़ जल रही है, उसको जलने दें। उसको अगर आपकी पहुंच में नहीं है, तो फिर आप क्या करें, जो साइड पर जो आग लगने वाली चीज़ें हैं, वो आप उसको साइड पे करें। इस तरह आप कोशिश करेंगे कि आप अपनी औलाद को जो है ना नुकसान न पहुँचाएं। आग की मुख्तलिफ इकसाम होती है, इसको डिफ़ाइन किया गया है ए टाइप फायर का, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, ई टाइप और के टाइप फायर। ये इसके सिलेंडर के ऊपर लिखा हुआ है ABC। इसका मतलब क्या है कि ये इन 3 आगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ए टाइप फायर किसको कहते हैं? ए टाइप फायर ऐसी टाइप फायर होती है जो कि जिसमें कागज़, लकड़ी, रबड़, इस चीज़ जो चीज़ें आती हैं, वो जो खुशक ड्राई उसको बोलते हैं, ड्राई फायर जो है उसको ए टाइप फायर बोलेंगे। किसी लकड़ी को आग लग गई है, गत्ते को लग गई है, रबड़ को लग गई है, इस तरह की जो चीज़ें आप आएंगी उसको आप समझ जाएंगे कि यार ये ए टाइप फायर जो है ना वो लगी हुई है। बी टाइप फायर लिखा हुआ है। बी टाइप फायर का मतलब है कि जितनी ही लिक्विड की गैसी आग है, पेट्रोल की आग है, केरोसिन ऑयल की आग है, पेंट है, इस तरह के जितने लिक्विड्स हैं, किसी लिक्विड को आप आग लगी देखें तो आप समझ जाए कि ये बी टाइप फायर है। ए टाइप होगी, बी टाइप होगी, सी टाइप फायर। सी टाइप फायर ऐसी होती है जिसमें इलेक्ट्रिक भी आता है, जिसमें गैस भी आती है। अगर कोई चीज़ गैस को आग लगी हो, आप समझ जाए नेचुरल गैस है, आपके LPG है, ये चीज़ें अगर आप गैस में आग लगी होगी, तो आप समझ जाए कि ये सी टाइप का फायर। डी टाइप फायर ऐसी फायर होती है जिसको मेटल जितने भी हैं, मैग्नीशियम हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये बहुत हाई फाई जो होती है वहाँ पे आग लगती है, अमूमन यहाँ पे नहीं लगती। डी टाइप फायर। ई टाइप फायर है जो सिर्फ इलेक्ट्रिक की फायर होती है। ई टाइप फायर है क्योंकि ई इलेक्ट्रिक से भी होता है, तो ई टाइप फायर जो है वो, उसको हम ई टाइप फायर कहेंगे, इलेक्ट्रिक फायर। अगर बिजली को आग लगी है, तारों को आग लगी है, आप समझ जाएं कि ये ई टाइप फायर है। अब ये सारी चीज़ें जब आपको पता होगा, मालूम होगा कि ये किस में है आग की, तो अब आप फ़र्ज़ करें इलेक्ट्रिक की आग लगी है, आपने तो आग बुझानी है। अगर आप ऊपर पानी फेंकेंगे, कोई चीज़ फेंकेंगे, तो वो क्या होगा, वो आपके हाथ में करंट आएगा। बजाय इसके कि आग बुझ जाए, वो आप उससे और ज़्यादा नुकसान करेंगे। तो ये आपको नॉलेज होने का फ़ायदा ये होगा कि आगे क्या चीज़ है। फ़र्ज़ करें आगे पेट्रोल की आग है या डीज़ल की आग है, डीज़ल को आग लगी है, आपने ऊपर पानी फेंक दिया, तो उससे क्या होगा? पानी तो आग बुझाने के लिए होता है ना, लेकिन उससे आग और फैलेगी। अगर आप पेट्रोल के ऊपर पानी फेंकेंगे तो आग और फैलेगी। उसकी वजह ये है कि जो पानी है वो वज़नी होता है, जो ऑयल होता है वो हल्का होता है।
आप किसी उसमें बेकर में कुछ डाल के देखें ना कि क्या अगर आपने तो तजर्बा करना है, एक गिलास के अंदर पेट्रोल ले लें, उसके अंदर पानी डाल दें, वो पानी नीचे बैठ जाएगा, जो पेट्रोल है वो ऊपर आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि जिसको आपने बुझाना है, जिस आग को आपने बुझाना है, वो जो है वो आग वो ऊपर आ गई है, और जो पानी आपने फेंका था वो नीचे बैठ गया। आप मद्देनजर रखेंगे तो आप एक अच्छी तरह उसको आग को बुझा पाएंगे। ठीक है। अब वो क्या काम करेगा, जो पानी नीचे बैठेगा वो नीचे से, उसको पानी के अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद होती है, वो नीचे से ऑक्सीजन लेगा और ऊपर से ऑलरेडी उसको ऑक्सीजन मिल रही होगी, तो वो और ज़्यादा जो है ना इसको बबल पैदा करेगा, वो और ज़्यादा जो है वो उसको आग फैलने में मदद देगा। आप देखिए सड़क के ऊपर बात का तो डीजल या मोबाइल पड़ा होता है, तो वो ऊपर जब पानी ऊपर बारिश होती है तो अब फिसलन पैदा हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि आपने तो ऊपर पानी डाला है, नीचे तो वो ऑयल है, वो जो नीचे ऑयल है वो ऊपर आ जाता है। वो आपने देखा भी होगा, वो कलरफुल जो है ना ऑयल ऊपर नज़र आता होता है जब वो ऑयल ऊपर आ जाता है। तो इसलिए आपने उसके लिए जो प्री टाइम फायर है, उसके लिए आपने कोशिश करनी है, रेत हो जाए आपके पास, कुछ भी नहीं है, रेत हो जाए, रेत ऊपर फेंक दे, ये सिलेंडर पड़े हैं ये आप ऊपर फेंक दें, इसको आप इस्तेमाल कर लें। तो एक जो ए टाइप फायर है, उसके लिए जो बेहतरीन सिलेंडर है जो इस्तेमाल करने वाला है वो है वाटर टाइप। तो ए टाइप फायर के लिए आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं खुला। ठीक है। सबसे अच्छा जो एक्सटिंग्विशर है वो ये वाटर है, वो सबसे जो इसको आग बुझाएगा। तो क्योंकि जो लकड़ होती है या जो इस तरह का जो मटीरियल होता है उसके शोला अंदर होता है, बाहर तो आपको वो जलता हुआ राख नज़र आ रही होती है, लेकिन शोला उसकी गर्माइश वो उसके अंदर होती है। आप गांव में हम अक्सर जब खाना बनाते हैं उसके अंदर लकड़ी के ऊपर, तो हम उसको क्या करते हैं जब बाहर निकालते तो उसको पानी में भिगो देते हैं। अगर नहीं भिगोते तो वो सुबह तक सारी लकड़ी जो है वो जल चुकी होती है, बेशक आप उसको अलग बाहर भी निकाल दें। उसकी वजह क्या होती है? तो शोला उसके अंदर होता है, इतनी बड़े बड़े जो लकड़ होगी उसके अंदर शोला होगा, तो वो आहिस्ता तक सुलगता रहता है, उसको ऑक्सीजन मिलती रहती है, तो वो और ज़्यादा बेहतर है। आपने जब भी कोई ऐसा मौका है, अल्लाह में करे ऐसा कोई मौका एमरजेंसी बने, आपने ये नहीं कोशिश करनी कि आग में आग बुझानी है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप उस तरीके पर अमल करें और आप बेहतरीन आग बुझा सकते हैं। ये एक ट्राई एंगल है, ये आप समझें एक ट्राई एंगल है। एक इसकी लाइन है फ्यूल की, जो जलने वाला मादा होता है, एक फ्यूल है, और दूसरी लाइन है हीट की, जो गर्माइश उसको मिलती है। तीसरी लाइन है उसकी ऑक्सीजन की। ये जब तीन चीज़ें आपस में मुनासिब मिकदार के साथ मिलती हैं तो आग का शोला पैदा होता है। ठीक है। आग का वजूद तब आता है जब ये ट्रायंगल कंप्लीट होता है। जब ये ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होता तो ये आग का वजूद नहीं आ सकता। आप चूल्हे लगे हुए हैं, आप चूल्हे को क्या करते हैं, बर्नर ऑन करते हैं, उसके बाद उसको माचिस दिखाते हैं जो गर्म होती है, ऑक्सीजन वहाँ पहले मौजूद होती है, आप उसको आग लगाते हैं, आग लग जाती है फौरन। वो क्या हुआ, आपने वो ट्रायंगल मुकम्मल किया। तो लिहाजा जब आपने आग बुझानी है, आप ये ना कहें कि मैं आग बुझा रहा हूँ, कोई बंदा आग नहीं बुझा सकता। इंसान कोशिश कर सकता है। आपने उस ट्रायंगल को तोड़ना है, आपने उस जो ट्रायंगल जो मैंने बनाया है उसको आपने तोड़ना है। ट्रायंगल में क्या है, ऑक्सीजन है। अगर आप उसकी ऑक्सीजन ख़त्म कर सकते हैं किसी तरीके से, आप उसकी ऑक्सीजन ख़त्म कर दें, आग वहीं बुझ जाएगी। उसमें दूसरा एलिमेंट है हीट का, गर्माइश का, आप उसकी गर्माइश ख़त्म कर दें, उसका ट्रायंगल टूट जाएगा, आग वहाँ ख़त्म हो जाएगी। तीसरा उसका जो एलिमेंट है वो फ्यूल का है, आप उसका फ्यूल ख़त्म कर दें, आग ख़त्म हो जाएगी वहाँ पर। आपने सिर्फ यही रखना है कि मैंने इसका ट्रायंगल तोड़ना है, आग नहीं बुझानी। जब चूल्हे पे आग लगाते हैं तो आप क्या करते हैं, जब उसको बुझाना होता है तो उसका आप बर्नर बंद कर देते हैं। बर्नर बंद करने का मकसद क्या होता है कि आपने जो फ्यूल उसको जो मिल रहा है वो आपने ख़त्म कर दिया, ऑक्सीजन भी वहीं रही, हीट भी वहीं रही, आग आपको ख़त्म हो गई। इसी तरह यही फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होता है, लेकिन सिर्फ इंसान थोड़ा सा अपने होशो हवास में, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि बंदा शौक में आ जाता है, परेशानी भी हो जाता है। तो आपने अपने होश, मेरे आज की जो ट्रेनिंग का मकसद ये होगा कि आप अपने
हवास कायम रखें उस वक्त। जिस वक्त अल्लाह ने करके आपका मौका है तो आप अपने हवास को सबसे पहले कायम रखें। उसके बाद आप कहेंगे कि मैंने इस ट्रायंगल को तोड़ना, किसी भी तरह तोड़ें, उसके ऊपर कंबल डाल दें, आग के ऊपर कंबल डालेंगे क्या होगा, उसकी ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगी, वो ख़त्म हो जाएगी। आप उसका फ्यूल जो है वो ख़त्म कर दें, वो पीछे खींच दें उसको, फ्यूल ख़त्म करेंगे क्या होगा, ट्रायंगल टूटेगा, वो आपको कर लेगा। आप उसको हीट है उसकी वो कम कर दें, हीट कम होगी, ठंडी हो जाएगी आग, वो ख़त्म हो जाएगी। और ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ टेम्परेरी चीज़ होती हैं। जिस तरह घर में आप पूरा हॉस्पिटल घर में नहीं रख सकते, ऑपरेशन थिएटर घर में नहीं रख सकते, आपने एक फर्स्ट एड किट रखी होती है। कोई कट लग गया, कोई जख्म लग गया, कोई जल गया, आपने वो चीज़ फ़ौरन ली, वहाँ से आपने उसको क्या किया, सिर्फ आप उसके जरासीम साफ करते हैं ताकि वो ज़ख्म मज़ीद ना फैले। बाकी जाना आपने डॉक्टर के पास है। इसी तरह ये जो फायर है, जो आग है, ये एक लिमिट तक आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आगे फायर ब्रिगेड ही हो जाती है। या तो उस वक्त तक चीज़ जल चुकी होती है या फिर उसको आगे फायर ब्रिगेड भी जाती है। आप अपनी जैसे कोशिश कर सकते हैं कि अगर कोई छोटे आग है आप उसके ऊपर काबू पा लें, आप उसको बुझा लें तो वो आपके कंट्रोल में होगी। कहते हैं कि इंसान की सबसे जो आग है वो इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है और सबसे ज़्यादा दोस्त है। दुश्मन किस तरह है, जब ये आपके कंट्रोल से बाहर है, ये आपकी खुला दोस्त है, और जब ये आपके कंट्रोल में है, ये आपकी बेहतरीन दोस्त है। इसके बगैर आपकी ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है। आप खाना नहीं बना सकते, आप गाड़ी नहीं चला सकते जब तक उसकी इग्निशन नहीं होगा, आप यहाँ तक पहुँच नहीं सकते, अपनी मंजिल नहीं पहुँच सकते जब तक आपके पास आग नहीं है। सर्दियों में गाड़ियाँ ठंडी हो जाती हैं, आप उसको गर्म गर्म करके उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये बेहतरीन दोस्त है आपकी जब तक ये आपके कंट्रोल में, बदतरीन दुश्मन है जब ये आपके आउट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। और ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ फर्स्ट एड के तौर पे हैं आपके पास। आपने छोटी मोटी आग लगी, आपने उसको बुझा लिया, एनफ। और आग ये जब ये बुझाता है उसके ऊपर आप देखें, जब सिलेंडर है आप उसको देखें, हर चीज़ तवज्जो मांगती है। अब ये भी सिलेंडर है, आपने 1 साल बाद देखे होंगे ये, लेकिन ये तवज्जो मांगते हैं कि हर महीने मुझे भी चेक करें इसको, हर मुझे अगर मुझसे काम लेना है तो मुझे देखें। ये मैकेनिकल चीज़ है, इसमें कोई लीकेज हो सकती है, कोई गिर सकता है, गिर के टूट सकता है, या कुछ भी हो सकता है। मौसम का असरात है, मौसम के असरात में उससे हो सकते हैं। गर्मी की वजह से इसके अंदर गैस होती है, वो फैलती है, बाद में सुपड़ती है, सर्दी में सुपड़ती है, गर्मी में फैलती है। तो वो इसके सक्शन और एक्सपेंड का दोनों अमल हो रहे हैं। इसकी तवज्जो रखें, इसको चेक करें, इसको आप देखते रहें। आते जाते जहाँ लगे हुए हैं आपके, इसका मीटर लगा हुआ है, देखें ये ग्रीन के ऊपर है या ये जीरो के ऊपर है, ख़त्म तो नहीं हुआ। ये आपकी सेफ्टी है। अगर आप किसी बिल्डिंग में जाते हैं तो हाई राइज बिल्डिंग में जाए तो आप जाके ये सिलेंडर वगैरह देखते हैं या चीज़ें देखते हैं तो आप परेशान हो अगर यार ये क्या लगा हुआ है, ये आपकी सेफ्टी के लिए। या अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला हो जाए तो आप इतनी बड़ी बिल्डिंग में महफूज हैं, आप महफूज नहीं रह सकते जब तक आपके पास सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी में आपकी देखिए स्टेयर्स कैसी हैं, क्या भागने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें। अगर अल्लाह ना करे कोई भागते गिरे, एक बंदा गिरता है, सारे आस्ता आस्ता उसके ऊपर गिरते हैं। जब हजूम निकलता है किसी भी जगह से बाहर तो 1-2 बंदा गिरता है, बाकी फिर सारे उसके ऊपर गिरते हैं। आपकी जो सीढ़ियों का स्टेप है वो बराबर होनी चाहिए, मुकम्मल होनी चाहिए। ये ऐसा तो नहीं कि मैंने वो जब पूरा पे एक स्टेप 9 इंच का है, दूसरा स्टेप 6 इंच का है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली जो ट्रिप हैज़र्ड बनेगा, आपको गिर सकते हैं, कुछ हो सकता है। ये चीज़ें आप अपने जो है ना वो रखें माइंड में। तो अभी सिलेंडर चलाने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। ये सिलेंडर है, ये होस पाइप है, ये इसका हैंडल है, आम वॉल है, जैसे आम वॉल होते हैं उसी तरह ये वॉल है। इसके लिए ये सेफ्टी पिन रखी जाती है ताकि ये कोई आते जाते इसको बंदा दबाए ना, या अगर कहीं गिरता भी है तो ये दबे ना। तो इस सेफ्टी पिन को आपने ये यहाँ लिखा हुआ है, ये पास सिस्टम लिखा हुआ है, ठीक है, ये उसने निशान बनाए हुए हैं कि पास पुल द सेफ्टी पिन। पास का पी का मतलब होता है पुल द सेफ्टी पिन।
अब ये देखिए, जब इसकी अब मैंने निकाली है, बड़े आराम से बाहर आ गई है। इसका मतलब है ये इस सिलेंडर को पहले किसी ने छेड़ा है, ठीक है, तब इसकी ये कंडीशन हुई है। अब हम इसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये अभी ग्रीन पे है, चल जाएगा, लेकिन हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते। अब ये सिलेंडर है, अब इसकी भी सील टूटी हुई है, इसका मतलब है कि ये रिलाई नहीं है। लेकिन आपने यहाँ देखे ना कि ठीक है, ओके है। अब ये भी जैसे ये सिलेंडर है, अब इसके ऊपर ये सील लगी हुई है, इसका मतलब है कि ये सिलेंडर सील है, ये ओके है, ठीक है। आप इसकी सील को आप शायद खींच लें, ये टूट जाएगा और इसको आप पिन को बाहर निकालें। ये देखिए, अब यहाँ भी या कोई पानी पड़ता रहा है या कोई नमी रही है तो इसकी ये हालत होगी। अगर ये अल्लाह अगर करे किसी काम पड़ जाए तो फिर आप इसका क्या करेंगे? हर चीज़ तवज्जो मांगती है, कि इसको भी तवज्जो करें। आप इसको खींचेंगे तो ये अब रेडी टू यूज़ हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह ये अब रेडी टू यूज़ है। अब आपने क्या करना है, एक पाँव आगे करना है, एक पीछे। सबसे पहले देखना कि हवा किस रुख चल रही है। हम अभी वहाँ जाके आगे जाएंगे, जिस तरफ हवा जा रही है आपने उसके मुखालिफ खड़े होना है। अगर हवा उधर से आ रही है, आप इधर से फायर कर रहे हैं, तो वो पाउडर सीधा आपके ऊपर आएगी, वो आग भी आपके ऊपर आएगी, वो पाउडर भी आपके ऊपर आएगी। दूसरी बात, आपने जहाँ पे आग लगी है उसकी बुनियाद को देखना है, उसकी बेस को देखना है कि जहाँ पे आग लगी है, जिस चीज़ को आग लगी है, आपने वहाँ पे उसको फायर करना है, ठीक है। ये आप फर्ज करें सामने आग लगी हुई है, अब मैं उसके पाँव में मारूंगा, सीधा इसकी निशाना लेंगे, पाँव में रहूँगा, और ये अपना जो सिलेंडर है ये इस टांग से इस तरफ रखना है, ताकि ये बात का ये गैस है तो ये पीछे आता है, तो आगे टांग को लगता है। आपकी टांग पहुँचानी है, आपने यूँ करना है इस तरह करके, और इसको आपने प्रेस कर देना। प्रेस करेंगे तो जब तक आप वो आग निकल रहा है, आपने उसके ऊपर चढ़ के रहना, यानी एक पीछे पीछे नहीं हटना। आहिस्ता जब आप फायर करेंगे आग बुझती जाएगी, तो आपने एक आधा कदम उससे आगे रहना है, ताकि आपने उसके ऊपर काबू पाना, ठीक है। तो ये सिलेंडर चलाने का तरीका है। और इसके अलावा कोई और आपके पास सवाल है, या फिर आपको नॉलेज में होना चाहिए जिस रास्ते से आप आए हैं, जिस रास्ते से आप गए हैं। एक रास्ता नॉर्मल रास्ता होता है, जिस तरह आप आते जाते हैं, वो आपका नॉर्मल रास्ता होता है। एक रास्ता होता है अलहदा से, उसको एग्जिट पॉइंट कहते हैं, ठीक है। एग्जिट स्टेज होगी अलहदा से, अगर ऊपर वाला फ्लोर है उसकी अलहदा से एक इंट्रेंस होगी और एक एग्जिट होगी। जो एग्जिट स्टेज है उसके ऊपर आपका कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं पड़ी होनी चाहिए सामने, कि आप जहाँ से बाल का दरवाजे नहीं खुलते, वो वाले जब ज़रूरत पड़ती है तो उनके दरवाजे नहीं खुलते। आपने वो देखना है, उसको चेक करना है अपने मैनेजमेंट को, हर महीने, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। फिर उस रास्ते में कोई चीज़ें आपकी जरूरत नहीं पड़ी होती, फिर अब गत्ते और कागज़ तो ख़ास तौर पर नहीं पड़े होने चाहिए, कि अगर वहाँ आग लग जाए तो आप वहाँ बाहर कैसे निकलेंगे। देखिए, आप सुबह आते हैं, सुबह के टाइम आते हैं तो आप 2 बंदे आगे, 4 आगे, 10-10 बंदे आगे, 5-5 आगे। लेकिन जब बंदा एकदम एमरजेंसी में निकलेगा तो अगर 100 बंदे तो 100 ने इकट्ठा निकलना है। अच्छा सर, जब इंसान को आग लगे, आपने कोशिश करना है उसको, अल्लाह न करे उसको आग लगे, उनके देखने हैं कपड़े कौन से पहने हुए हैं, आपने वो चेक करना है। इस कपड़े में कितना पॉलिस्टर, जो पॉलिस्टर है जब उसको आग लगती है तो वो आपके स्किन के साथ चिमट जाता है। जब आप वो कपड़ा खींचेंगे तो वो स्किन भी साफ होगी। कोशिश करें आपने वर्किंग जगह पे कॉटन के जो आपने जो वर्दियाँ हैं वो इस्तेमाल करें जितना हो सकता है, ठीक है। सेकंड, आपने जब अगर कोई बंदा नहीं है आपके पास, आप इंसान आग लगी तो आपने क्या करना है, मुँह पे हाथ रखना है, हाथ खा के मुँह लेट जाना है, लेट कर रोल हो जाना। रोल हो के क्या होगा, जो मैंने आपको शुरू बताया कि वो उसको ऑक्सीजन ख़त्म होती जाएगी। अगर मेरे इस हिस्से पे आग लगी है तो मैं नीचे लेटूंगा तो वो क्या होगा, आग बुझ जाएगी, क्या होगा, उससे ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। आपने यूँ रोल होते रहना है साथ साथ, ठीक है। रोल देंगे। अगर कोई फायर ब्लैंकेट आपके पास पड़ी होती है, फायर ब्लैंकेट लेके उसको आप गर्दन से नीचे आप उसको यूँ लपेटेंगे, ठीक है। उसके सारे जिस्म के ऊपर लपेट के उसको फिर रोल कराना शुरू कर, ठीक है। आप रोल कराएंगे, उससे भी आग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। कोई नहीं, लगने का खैर वो हमने बुझानी है इंशाल्लाह। तो इसके अलावा कोई और आपके पास क्वेश्चन है तो वो बताएंगे।
सर ये 2 सिलेंडर है, एक होता है ड्राई केमिकल और दूसरे हाँ, वाला। ये ड्राई केमिकल पाउडर है, ये ABC टाइप है, मैंने आपको सर। टाइप बताई। तो और दूसरे- ये जो है ये है कार्बन डाइऑक्साइड। जी सर। ये इतना रिलायबल नहीं होता। ये इतना बड़ा सिलेंडर है, उसके मतलब इसके अंदर गैस कितनी है 3 किलो। ठीक ये इतना छोटा सिलेंडर है, इसके अंदर गैस कितनी है 6 किलो। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, चलेगा ये भी, ठीक है। लेकिन ये ऑयल के ऊपर ये बी और ई के लिए है, इलेक्ट्रिक के लिए और ऑयल के लिए, ये दो चीज़ों के लिए ये सिलेंडर इस्तेमाल होता है। अब आ जाए, मैं आपको एक डेमो करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपने हाँ जब भी आपने सिलेंडर बुझानी है आपने 2 सिलेंडर रखने का मतलब साथ, ठीक है। अगर एक नहीं चलता किसी वजह से आप दूसरा उसको इस्तेमाल करें। अब किस तरफ है, हमने इस तरफ करना है, ठीक है। अगर हम आगे आगे को और इसको प्रेस करना है आपको, ठीक है। मसलन चलो तेल ले आ। चौपर तेल है। थोड़ी सी और लगा लीजिए इस बार में। थोड़ी सी और लगा लीजिए। नहीं ऐसे नहीं फेंकना, ऐसे कभी भी नहीं फेंकना। किसी चीज़ के ऊपर लगाएं, ये कभी भी काम नहीं करना आपने इसके ऊपर फेंके। और बहुत जल्दी हाँ आपके हाथ में आएगी ये। ठीक है, आप देखिए दो आप इधर हो गया, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए बिस्मिल्लाह। ठीक हो गया। इस तरह आपने ऊपर चढ़ना है। अब फिर ला लो जी, दोबारा लगाएं। बंद दो इना कोई कपड़ा ले, कपड़ा ले, अभी तो बुझ गई है। नहीं कपड़ा लेना, उसके ऊपर फेंक नहीं ऐसे बुझ गई ये पूरी बोतल नहीं ना हाथ में आएगी, आगे नहीं आएगी पूरी बोतल छाट दो जी बस। बोतल ही ऊपर फेंक देना। नहीं दोबारा माचिस की तरफ माचिस दे शेफ फैलसी तो फिर आगे बचाओ पता चला है जिस तरह से फायर की थी पहले। क्या कहना चाहते हैं? भाई कहना ये चाहता हूँ कि यहाँ तो आग लगाए नहीं, लगाए तो सही तरह से लगाएं। चाचा थल्ला दिनों से थोड़ा पेट्रोल सेटिंग ये चाहिए साहब को सही प्रैक्टिस आग लगाने मरी ले रहने ले कोई मजाक पता बोतल का खत्म बीच में तू सब प्रैक्टिस क्या सही बोलना या तो तू उसकी साइड में बीच में से हो जाएंगे। चलो मुस्तफा भाई इधर बस करो। हेलो बस कर दो भाई।